बंक कभी मारा है आपने? हाँ, हमेशा ही मारते हैं, रोज ही मारते अदा से मुझे वो दीवाना कर बैठा है। हैं। ये चीजें थोड़ी ज्यादा मतलब इनको बढ़ावा मिला है, जिससे कि हमें मतलब हर फील्ड की नॉलेज हुई है और एक बोलने का जो वो फेयर था अंदर, कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग। ये बैकबेंचर कॉलेज लाइफ के अलावा अगर मैं ऐसे बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि फन होगा एक स्टूडेंट की जिंदगी में इसके। बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनके अंदर ना कला होती है, वो हर चीज में ना एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। हो सकता है। आप कैसे हैं? आप अब मम्मी के हाथ का खाना कि बाहर का खाना? ऑब्वियसली मम्मी के अगर मम्मी के हाथ का खाना। तो एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए? अपने एथिक्स पे स्टक रहना, रिलीजियस फ्री रिपोर्टिंग, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं? जान बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। इश्क किया है तो मुकम्मल उसी के हो जाओ। अरे कैफेटेरिया जाती नहीं, सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचती है, 1 बजे घर फरार होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। टी टॉक के आपने हमारे बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे, लेकिन आज का टी टॉक जो है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का टी टॉक होगा बच्चों के साथ, युवा के साथ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये बच्चे पढ़ते हैं और ख़ास बात यह है कि ये सभी अपने करियर की पहली सीढ़ी पर है। कॉलेज में जो बच्चा पहुंचता है वो अपनी करियर की पहली सीढ़ी में होता है और वो वहीं से डिसाइड करता है कि उसने आगे ज़िंदगी में किस करियर को परस्यू करना है। ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं। कॉलेज में इंसान काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, पॉलिटिक्स भी सीखता है, अपने राइट्स के लिए बोलना सीखता है। और ऐसे में ये बच्चे हैं, इन्हीं के साथ जुड़ेंगे और इनके साथ बात करेंगे कि इनकी कॉलेज की लाइफ में क्या कुछ अलग है, क्योंकि आप सभी आज का टी टॉक देख के अपने कॉलेज की लाइफ में फिर एक बार आप सभी की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी को आज का टी टॉक देख के अपनी कॉलेज की लाइफ जो है वो याद कहीं ना कहीं ज़रूर आने वाली है। जितने बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी खास बात यह है कि ये सभी मास मीडिया के ही स्टूडेंट हैं, यानी कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और ये सारे बहुत ही ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, शुरू करते हैं जो इस वक्त चाय, हालांकि चाय का आनंद भी ले रहे हैं। और सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद चौधरी। जावेद जी, सबसे पहले ये बताइए कि कॉलेज एक बहुत ही बेसिक, एक पहली सीढ़ी है हमारी अपना करियर बनाने के लिए। तो जब आपने कॉलेज एंटर किया, क्या लगा कॉलेज की लाइफ कैसी होगी? जब हम स्कूल में थे तो सोचे थे कि कॉलेज एक बहुत बड़ा लेवल का होगा, मतलब सपनों के परे। फिर जब कॉलेज पहुंचे तो हमने सोचा यूनिवर्सिटी उससे भी आगे होगी। तो कॉलेज की लाइफ में सोचता हूँ वो सबसे अच्छी लाइफ है। स्कूल से और यूनिवर्सिटी से अगर स्कूल में तो बहुत बंदिशें होती हैं, है ना? आपको हर पीरियड अटेंड करना है, हर क्लास आपको अटेंड करनी है। नहीं करोगे तो आपकी डायरी में नोट लिख दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। लेकिन कॉलेज में ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कॉलेज में आप you're फ्री, आप बंक भी कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, कैफेटेरिया में बैठ जाते हो। आपका कैसा रूटीन है कॉलेज? हमने क्लास भी बंक की, कैफेटेरिया भी जाए, बहुत एक्सप्लोर हमने कॉलेज में किया। तो यूनिवर्सिटी में आके फिर थोड़ा सा हम वही स्कूल वाले लेवल में फंस जाते हैं कि वही क्लास भी ज्वाइन भी कर लिया, क्लास करनी है, प्रैक्टिकल करना, सब कुछ। तो सोचता हूँ जो कॉलेज का टाइम है वो जीवन में अगर जिसको भी मिले ना, वो खूब इंजॉय कीजिए उसको, जितना भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ जो है वो दोबारा मुड़ के तो आने वाली है। ये आपने सही कहा, ना ही कॉलेज की लाइफ कभी मिलेगी। अगर स्कूल का देखें तो स्कूल की लाइफ भी नहीं मिल सकती, कॉलेज की भी नहीं मिल सकती। तो चलो, जिसको आने वाले जो कॉलेज जा रहे हैं, एंजॉय कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए कॉलेज को, स्कूल को। जावेद, एक बात और रहेगी कि कॉलेज में ही आप बोलना सीखते हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए बोलना सीखते हैं। आपने कभी कॉलेज पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया? मैंने कॉलेज पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरा वो मन नहीं था कॉलेज के पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। तो आप इधर आ जाओ। हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर किसी की अपनी राय है। वो जावेद जी की अपनी पसंद है कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। हमारे साथ और है, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रिजवान नाम है। रिजवान, ये बताओ कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ को कैसे देखते हो आप? स्कूल लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कॉलेज लाइफ बहुत फ्री होती है, कैसे देखते हैं आप दोनों चीज़ों को? स्कूल की लाइफ भी वैसे अच्छी है, लेकिन कॉलेज लाइफ में ज़्यादा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है बंदे पे। जी। तो एक ये खास डिफरेंस लगा मेरे को, बाकी तो ठीक ही है, सेम ही चल रहा है सब। कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके, कुछ बहुत केयर फ्री बोल सकते हैं, केयरलेस नहीं बोलूँगी। कुछ लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ बहुत केयर फ्री होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के हैं?
केयर फ्री समझ सकते हैं। फुल मतलब फुल एंजॉयमेंट, फुल फ्रेंड, एंजॉयमेंट जी। कैफेटेरिया में कितना टाइम बिताते हैं? कभी कम ही कभी कभार। मतलब सारे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं? हाँ ज्यादातर। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मास कॉम में आपका? एडिटिंग ही ठीक लगता है अभी तक तो। प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो स्कूल में उतनी नहीं होती जितनी एज कम्पेयर टू कॉलेज में मिलती है। बस मेरा ग्रेजुएशन में भी प्रैक्टिकल ही है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए प्रैक्टिकल में मेरा ज्यादा है, थ्योरी में कुछ थ्योरी इतना में खास नहीं जी। थ्योरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बोरिंग भी बहुत होती है। हाँ वैसे मुझे तो लगती है है बोरिंग, ना? मेरा ऐसा ही है, मुझे वैसे प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, थ्योरी में तो कुछ खास पर चल जाता है काम। चल जाता है। और फिर ये कॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहेंगे कि कॉलेज आपको सिखाता है अपने अधिकारों के लिए बोलना? वैसे पॉलिटिक्स में हम इतना एक्टिव भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैंने कभी ज्वाइन किए, तो क्या ही बोल सकते हैं उस बारे में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई राय नहीं। ना कभी ज्वाइन नहीं किया ना। जो हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप? कॉलेज लाइफ आपकी कैसी चल रही है? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उनके साथ कॉलेज लाइफ को लेकर। क्या ही एक्सपीरियंस शेयर करना, बस चल रही है। चल रही है धक्के लगा के चल रही है कि आप फुल ऑन कोई जबरदस्ती तो नहीं चला रहा है ना इसको? नहीं जबरदस्ती नहीं, बस खुद ही चल रही खुद है। ही बस चल रही है, चल रही पता नहीं बस ऊपर वाले के हाथ में जस्ट चल रही है। बस एडमिशन ले लिया, अब चल रही है, देखते हैं और कुछ कुछ मस्त। थैंक यू। देखो भाई इनको पता नहीं है कि कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, बस चल रही है, ये नहीं पता कि कौन चला है। और जो बच्चे हैं उनके साथ बात करते हैं, चाय का आनंद भी साथ साथ लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है शुभम, जी। कॉलेज लाइफ आपकी भी चल ही रही है कि कोई चला रहा है कि खुद चला रहे हो? नहीं एक्चुअली कॉलेज लाइफ तो खुद ही चला रहे हैं और भगवान भी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर रहे हैं चलाने में, सो मज़ा आ रहा है। देखते हैं आगे जाके अभी और क्या क्या फन है, 1 साल बचा है अभी हमारा, सो देखते हैं मास्टर्स में और क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिलते जैसे हैं। आपने बोला 1 साल बचा है हमारा, अब 1 साल जो बचा हुआ है उसको मिला, उन दोनों को अगर इंक्लूड कर दो, ये दिस ईयर और जो कमिंग ईयर है दोनों को मिला दो, ये 2 साल जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ खुल के जी लो। अभी आप कैसे जी रहे हो 2 सालों को? अभी देखा जाए तो लाइक स्कूल के बाद बैचलर्स में हम आए, इवन स्कूल में भी रिस्ट्रिक्शंस थी और कहीं ना कहीं हमारी कॉलेज में भी रही बैचलर्स में, बट इवन ये जो मास्टर्स का दौर है इसमें हमारे फील्ड विजिट्स, प्रैक्टिकल, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मतलब इनको बढ़ावा मिला है, जिससे कि हमें मतलब हर फील्ड की नॉलेज हुई है और एक बोलने का जो वो फेयर था अंदर, कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रांग हुई है। और स्पेशली मास मीडिया हमारा फील्ड है, सो इसमें तो ज़्यादा ही कुछ लाइक हमें हर चीज़ की नॉलेज होती है। और कॉलेज की बात करें तो क्लासेस लगाने के साथ साथ कैंटीन के बाद घर जाके नोट्स बनाना, तो ये एक रूटीन बन जाती है जिसमें काफ़ी मज़ा आता है। और कॉलेज लाइफ के अलावा अगर मैं ऐसे बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि फन होगा एक स्टूडेंट की जिंदगी में इसके। आज इंटरव्यू दे रहे हो और आने वाले टाइम में इंटरव्यू लोगे, यही है आपका करियर, राइट? मास कॉम के बच्चों का यही करियर है। आज शुभम हमें इंटरव्यू दे रहा है, आने वाले टाइम में क्या पता कभी हमारा या कभी किसी बड़े नेता का इंटरव्यू लेगा। एग्जैक्टली देखेंगे अगर ऐसे फील्ड में आगे ग्रो हुए। और पॉलिटिक्स में जितना कम जाएं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मीडिया में है तो कोशिश करते हैं कि मीडिया की नज़रों से ही हर चीज़ को देखा जाए और उसी के थ्रू जजमेंट किया जाए। आपको क्या लगता है एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए? क्योंकि मास कॉम के स्टूडेंट है तो मुझे लगता है शायद मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि अभी तो फिलहाल हमारा 1 सेम ही निकला है, सो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेहतर से मैं बता सकूंगा कि एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब उसको अपने मद्देनजर रखते हुए आगे चलना चाहिए। आप खुद भी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं क्या? या एग्जैक्टली बनना तो चाहते हैं। मैं स्पेशली एंकरिंग की तरफ परस्यू करना चाहता हूँ, बट अगर जर्नलिस्ट बनने का भी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। इवन प्रैक्टिकल्स में हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सो एक जर्नलिस्ट को अपने एथिक्स पे स्टक रहना चाहिए और बिल्कुल रिलीजियस फ्री रिपोर्टिंग, बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए। सो इन सब एथिकल्स को थोड़ा फोकस करके अगर जर्नलिज्म किया जाए तो ये मुझे लगता है थोड़ा अच्छा होगा। चलो भाई, मास कॉम की बात हो गई, जर्नलिज्म की बात होगी, अब कॉलेज पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि आप कॉलेज पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं? नहीं, कॉलेज पॉलिटिक्स का तो नहीं, बट मैं अपने डिपार्टमेंट में अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर हूँ। सो अगर मुझे लगता है कि मेरे बैच में कोई इशू है या समथिंग है तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मैं उसको आगे रखूँ, बट इस पॉलिटिक्स से दूर रह के। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज मेरे राइटिंग है, उसके बाद आर्टिकल्स वगैरह लिखना, जर्नलिज्म है, सो ये सब करना पड़ता है। उसके बाद ट्रैवलिंग, कैंपिंग, ये सब हॉबीज हैं। और बंक कभी किया है क्लास शुभम ने? बंक देखा जाए तो अगर मैं करूँगा तो शायद मेरे जो
डिपार्टमेंट वाले हैं कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव साहब है, ये बंक नहीं सो मेरा बनता नहीं है, क्लास का सीआर हूँ बंक करना, सो दैट्स वाई कभी बंक नहीं किया, क्लास को हमेशा एंजॉय किया और टीचर्स भी हमारे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो बंक करने की कभी नीड नहीं पड़ी। चलो जी, बहुत अच्छा शुभम Thanks. भाई, शुभम ने बहुत अच्छी बात कही। मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव, मैं ही बंक करूंगा तो बाकी मुझसे क्या सीखेंगे। तो हमारे एक तरफ है नियति। नियति, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। तो आप ये बताइए, कॉलेज लाइफ कैसी लगती है आपको? अरे कॉलेज लाइफ बीते हुए 6 साल हो गए हैं, तो उसके लिए नहीं बता सकते, पर यूनिवर्सिटी की लाइफ अच्छी लाइफ है। 6 मेरे साल लिए अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है? क्यों, क्या क्या कमियां आ रही है इसमें? क्योंकि मैंने एक वो टाइम पीरियड जो है गवा दिया है मेरी स्टडीज में। मैंने उसके बाद एक रिपोर्टर का रोल निभा चुकी हूँ, 3.5 साल जॉब कर चुकी हूँ, तो उसके बाद अब लगता है कि डिग्री करने आई हूँ तो कुछ इतना वो फील नहीं। जॉब के बाद वापस पढ़ाई में आना, जो गैप आ जाता है, क्योंकि मैंने भी कुछ सोचा, ट्राई करूंगी कि जॉब करने के बाद पढ़ाई करूँ, और मुझसे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आपका जो एक रिदम होता है ना पढ़ाई का, वो टूट गया है। तो आप कंटिन्यू कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। आपके लिए इजी इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता तो ये स्टडीज जो है मेरे लिए भी टफ होती। और अगर मैं जर्नलिज्म जो है मैं फील्ड से देख के आई हूँ कि फील्ड में काम किस तरह से होता है, तो जब मैं यहाँ आके पढ़ती हूँ, उस चीज़ को थियोरेटिकल वे में पढ़ती हूँ, तो बड़ी सारी चीजें समझ आती है कि भाई ये तो मैं लाइफ में कर चुकी हूँ, अब ये सीखने को मिला और एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। एक बात बताओ कि कितना टाइम क्लास में बिताते हो, कितना कैफेटेरिया में बिताते हो? अरे कैफेटेरिया जाती नहीं, सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचती हूँ, 1 बजे घर फरार होती हूँ। टाइम की पंक्चुअल है, बंदे क्लास ली उसके बाद घर, आज तो मौका मिल गया। नहीं कैफेटेरिया बड़ा स्कूल में ना टिफिन सिस्टम होता है कि भाई स्कूल में हमें टिफिन घर वाले पैक करके देते हैं कि चलो भाई कैफेटेरिया नहीं जाना, लेकिन कॉलेज में आप टिफिन सिस्टम से फ्री रहते हो। मम्मी ने डब्बा नहीं बांधना है, आपको पता मम्मी इतने पैसे दे दो, हम कॉफी कैंटीन से खा लेंगे। स्टिल मेरा टाइम शेड्यूल उस तरह से है कि कैफेटेरिया रुकने की जरूरत बाहर का खाना नहीं खाते? नहीं ज्यादा नहीं खाते। सबसे पहले कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? फेवरेट सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब में हम अलग अलग पढ़ाई करते हैं, और ऐसे मुझे एडिटिंग और फिल्म स्टडीज ये सब अच्छे लग रहे हैं। तो एडिटिंग बताया, फिल्म स्टडी बताया, आप प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि थ्योरी लर्निंग में ज़्यादा? प्रैक्टिकल और थ्योरी इक्वली, हमारे प्रैक्टिकली भी हमारा उतना इन्वॉल्वमेंट है, थियोरेटिकली जो हम करते हैं हम वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। वो हम आज भी हमारा एक हम पीर खो गए थे, वहाँ पर हमने रिपोर्ट अपनी बनानी है, असाइनमेंट मिली आज हमें, तो हम प्रैक्टिकली भी इतना इन्वॉल्व है और थियोरेटिकली भी इतना ही। तो क्लास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि कैंटीन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? अब लंच ब्रेक होती है वो हम कैंटीन में होते हैं, लंच जब लेक्चर बंदी टाइम की वो कितनी पाबंद है, क्लास का टाइम है तो मैं क्लास में ही जाऊंगी, कैंटीन का टाइम है तो कैंटीन में जाऊंगी। भाई असूलों के पक्के हैं, असूलों के पक्के भी होते हैं कुछ तो। नियति, क्या नाम है आपका? हिमानी हिमानी जो है वो बड़ी, इनका भी अच्छा, हिमानी जो है वो अपने असूलों की बड़ी पक्की है, क्लास का टाइम क्लास में और कैंटीन का टाइम कैंटीन में। यानी कि आपने बंक कभी नहीं किया? बंक अगर जैसे क्लास में लेक्चर नहीं है, कोई प्रोफेसर क्लास नहीं ले रहा है, तो उसमें तो सप्लीमेंट लग जाता है, कोई ऑल्टरनेट दूसरा प्रोफेसर आके क्लास ले लेता है, फिर खिसक लेते हैं। जब अगर बोरिंग लेक्चर होता है तो फिर खिसक लेते हैं। चलो जी, ये निकली ना अंदर की बात। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, आप बताओ कि आप खिसकते हो कि नहीं खिसकते हो? नहीं, लेक्चर सारे अटेंड करते हो? हाँ बिल्कुल खिसकते हैं, हम नहीं खिसकते हैं, फोन करके बुलाना पड़ता है कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी हाँ जी। भाई आप फिर मतलब पूरी क्लास पूरा टाइम पढ़ाई को ही देते हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखो भाई, अदिति तो मुझे कुछ पढ़ाकू बच्चा लग रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाई, आपने ही बोला मैं सारा टाइम क्लास में रहती हूँ। हाँ क्लास में रहती इसको तो ये थोड़ी पढ़ाकू। अच्छा, क्लास में ये अंदर का राज जो है वो खुल गया, ये क्लास में नहीं होती है अदिति, हिमानी ने बताया ये हॉस्टल में होती है। अच्छा एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपका हॉस्टल है कि मतलब मजा आता है हॉस्टल में कि बस कि बहुत बोरियत? नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है, पर मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हॉस्टल में एक टाइम होता है कि आपको इस टाइम के बाद अंदर आ जाना है, गेट बंद हो जाएगा, तो आप टाइमली अंदर चले जाते हैं? जी नहीं तो एंटर नहीं करने देते। नहीं करने देते? नहीं। फिर पेरेंट्स को शिकायत करते हैं कि आपको बच्चा हाँ time नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, हाँ जी कर तो देते उससे हैं डरते कॉल। हो कि अरे अब मेरे पेरेंट्स को हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं है, टाइम पे आ जाते हैं। हाँ जी। बताओ, कुछ मेरे जैसे शरारती बच्चे भी हैं और कुछ अदिति जैसे हैं जो हाँ सारे नियमों को फॉलो करते हैं। आप हॉस्टल में रहते हो? नहीं मैं घर पे रहती ये हिमानी घर पे रहते हैं। तो चलो और बच्चे उनसे जुड़ते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं? टॉप देखो भाई, इनके जो बैकग्राउंड में उधर एक तरफ कैमरा करना, शिवम बोल रहे हैं ये टॉपर है। शिवम ये टॉपर है? बिल्कुल टॉपर है, टॉपर।
पढ़ने में बड़ी अच्छी है, सब पढ़ के आती है, इवन क्लास को पढ़ाती है। भाई मैं कह रही हूँ फिर कोई अगर प्रोफेसर गलती से एब्सेंट हो गया तो तनु क्लास ले सकती है वो वाली। नहीं नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं। देखो कोई दोस्ती यारी मेहनत से सिलसिला चलता रहना चाहिए, छेड़छाड़ का सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। आप ऑफ कॉलेज पॉलिटिक्स को एंजॉय करती हैं? गर्ल्स की चिटचैट चलती रहती है ऐसे छोटी मोटी, किस बारे में चिट-चैट करती हैं लड़कियां? जो भी मेन टॉपिक हो जाए क्लास में किसी को लेके। कुछ फैशन टिप्स वगैरह देते हैं, कुछ खाने के लिए, यार ये हेल्थ के ये टिप्स ले लो, ये चीज अच्छी है, हर्बल चीज खाओ, कुछ इस तरह से। ये फिलहाल लाइफ को एंजॉय करने की, टेंशन साइड करो। स्ट्रेस वगैरह को दूर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इनको दूर रखो। तो आपको क्या अच्छा लगता है, किस बारे में बात करना अच्छा लगता है आपको? मुझे तो ऐसे स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये आपका फेवरेट हॉबी स्केचिंग करना है? स्केच बना लेते हैं आप? कभी मेरे को भी स्केच बना के दो भाई, हमारा भी स्केच बनाओ कभी। बिल्कुल। और स्केचिंग के अलावा क्या क्या इंटरेस्ट है आपके? स्केचिंग बस दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना। एंजॉय कैसे करते हैं? देखो एंजॉयमेंट का तो सबका अपना अपना तरीका है। जैसे हमारा क्लास ऑफ हो जाती है 2 तक, फिर भी हम 6-5 अराउंड यही टहलते रहते हैं यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स के साथ। मास कॉम की स्टूडेंट है आप, क्या फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। तो आप ये बताओ सारे क्लासेस अटेंड किए हैं? हाँ, करने ही पड़ते हैं करने पड़ते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं इसके साथ मैं बंक मारूं। ओहो, नो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो है, ये लोग बंक नहीं मारते हैं। अभी कोई रेडी नहीं होता जाने का। वो नहीं होता है? नहीं। मुझे बुला ले कोई भाई। ठीक है। देखो भाई अगली बंदी को कोई बंदा नहीं, कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा है बंक करने के लिए। हाँ, मैं सबको कहती हूँ कि चलो चलो। बंक करना अच्छा लगता है? हाँ लगता है, क्योंकि स्कूल टाइम पे किया है, कभी कभी कॉलेज टाइम पे। बंक करके जाते कहाँ हो? ऐसे ही घूमने, किधर? गेड़ियां मारने। गेड़ियां मारने? किधर? ऐसे ही घर पे पार्क में चले गए यहाँ। कभी लड़कों को चेकआउट किया है गेड़ी मारते? नहीं 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 किया। नहीं नहीं। अच्छा जैसे मैं जब बंक मारती मैं मूवी देखने चली जाती थी अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ। आप? हम फ्रेंड्स के घर पे चले जाते थे, घर पे जाके एंजॉय करते थे। तो उनके पेरेंट्स नहीं बोलते क्या यार खुद तो तुम? घर पे नहीं होते थे ना, इसीलिए। अच्छा भाई बताओ, ये तो एक राज और बाहर आ गया। इसलिए तो घर पे जाते थे। हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज यही म्यूजिक सुनना, सोना, मोस्टली सोना। अब इससे ज्यादा सच क्या बोलेंगे, अब सोने से ज्यादा प्यार है। हाँ। रेस्ट बहुत जरूरी है हाँ। लाइफ में। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, ऐसे तो मैं थिएटर करती हूँ, नुक्कड़ नाटक वगैरह कर देती हूँ जब भी आता है। आर्टिस्ट भी हैं आप इसका मतलब? आर्टिस्ट कह लो। और क्या क्या इंटरेस्ट है? बस यही सब, सोना, मोस्टली सोना या रील्स स्क्रॉल करना, ड्राइंग करना। आज का जो युवा है ना वो ज्यादा टाइम मोबाइल पे ज्यादा टाइम रहता है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, एक तरह से कई चीजें ठीक भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो चीज खराब भी है, क्योंकि हमें ही ये प्रॉब्लम ला रही है कि हम उसी पे बैठे रहते हैं, हमारा कोई भी काम जो होता है वो छूट जाता है, तो हम उसी पे बैठे रहते हैं 24 घंटे और यही देखते रहते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, मास कॉम के सारे बच्चे हो आप, है ना, आगे जाके जर्नलिज्म को ही परस्यू करोगे, जर्नलिस्ट बनोगे कि कुछ करियर स्विच कर दोगे? नहीं, मेरा तो यही है कि मैं इसमें ही आगे जाऊंगी। तो इसमें हाँ। और जर्नलिस्ट किस तरह के जर्नलिस्ट बनना पसंद करोगे? आपका कोई आइडल है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अभी तक तो नहीं है कोई। एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में जाओगे आप? यस। और क्या क्या, क्राइम जर्नलिज्म कुछ इस तरह से? अभी तक तो नहीं सोचा है, पर जब जाएंगे तो देखते हैं। गाइस सोहेल है हमारे साथ। सोहेल, कॉलेज लाइफ कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंड्स बनाने के मौके मिलते हैं या फिर ये सारे मौके मिलते हैं, जैसे आज हम पीरखो वगैरह गए थे घूमने या फिर आप आए हो, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी लगती है कि थ्योरी वाली क्लासेस? प्रैक्टिकल ही ज्यादा अच्छा लगता है। थ्योरी वाली क्लासेस बोरिंग लगती है? बोरिंग लगती है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो कुछ एथिक्स सीखने के लिए वो सब पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पे? जी बिल्कुल, सारे ही फ्रेंड्स सारे दोस्त हैं। कैसे लगता है आपको, क्लास अच्छी लगती है, क्लास में पढ़ाई अच्छी लगती है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? दोनों चीजें अच्छी लगती है। बंक कभी मारा है आपने? हाँ, हमेशा ही मारते हैं, रोज ही मारते हैं। रोज ही बंक मारते हैं। बंक मारे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। भाई ये बैक बेंचर हो क्या आप? हाँ। ये बैक बेंचर जो होते हैं यार वो बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, मुझे तो ये लगता है। आप वो पता नहीं, हर सीन को ना वो मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं बैक बेंचर्स। मे बी अब आपने ना, एपिसोड आपका खराब हो गया। नहीं कुछ खराब नहीं हुआ, सब स्मूथली चलता है। बैक बेंचर्स जो होते हैं ना उनके अंदर ना कला होती है, वो हर चीज में ना एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। हो सकता है, आपके अंदर है? पता नहीं आप होता। में कितने बच्चों का ग्रुप है बैक बेंचर्स का? सभी बैक बेंचर, आगे कोई बैठता ही नहीं है। आगे फ्रंट के 2-3 रोग खाली ही रहते हैं।
तो टीचर्स बोलते नहीं, प्रोफेसर बोलते नहीं कि भाई आगे आओ, भाई आगे की सीटें खाली करती है। बोलते हैं, फिर एक एक को उठाने में टाइम लग जाता है, इसलिए वो बोलना ही छोड़ देते हैं। जहाँ बैठे बैठो, मेरे को बस लेक्चर देना है। वो फिर बीच में आके बैठ जाते हैं। टिफिन अच्छा लगता है आपको? टिफिन घर का खाना अच्छा लगता है कि कैंटीन कैफेटेरिया खाना अच्छा लगता है? मुझे यहाँ वैसे भी नहीं मिलेगा, एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ, तो मैं यहाँ वैसे ही पीजी में तो छुट्टी में तो जाते ही होंगे घर। हाँ, ऑब्वियसली घर का खाना तो अलग ही चीज तो है। जब आप पूरे सेमेस्टर में आप यहाँ पे हैं तो कैफेटेरिया या फिर किसी फ्रेंड का टिफिन यही एंजॉय करते हैं? घर जब जाते हैं तब खाते हैं माँ के हाथ का खाना? बिल्कुल। क्या पसंद है आपको, अब मम्मी के हाथ का खाना कि बाहर का खाना? ऑब्वियसली मम्मी के अगर मम्मी के हाथ का खाना, क्योंकि माँ के हाथ का खाना जो है वो बहुत नसीब वालों को मिलता है। क्यों? बिल्कुल सबके नसीब में नहीं है। चलो भाई, बैक बेंचर के साथ ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि इनका सीन अलग होता है, ये इमोशंस को भी हंसकर जो है एक्सप्रेस कर लेते हैं। मे बी, हाँ, है ना? वैसे भी अच्छा, आदत दो बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स माहौल बना देते हैं ना, शायद क्या यार, बनाते हैं माहौल। हाँ, अपने तारीफ कैसे करेंगे? ये भी बात है। तो ये थे आज के मास कॉम के स्टूडेंट्स जो जम्मू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कॉम परस्यू कर रहे हैं, जिनसे हमने बात की और आज का टी टॉक जो है जिनके साथ शूट किया, और इन्हीं के साथ आज चाय पे गप भी रही। इनमें बहुत से लोगों ने चाय पी और बहुत से लोगों ने हर्बल टी पी। हर्बल टी को हर किसी इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी है कि किसी को चाय चाहिए और किसी को हर्बल टी। इसमें से तमाम बच्चे जो थे वो बैक बेंचर्स थे, जिन्होंने अपना कॉलेज का जो अपना अभी लाइफ के जिस स्टेज में है जो एक्सपीरियंस जो है उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया। अगर आज का ये एपिसोड देख के आपकी भी कोई कॉलेज की याद ताज़ा होती है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।